जय हिंद। 11th चल रहा था आपको, है ना। 11th का 8वां पार्ट है। इसमें पढ़ रहे थे क्या, आर्की बैक्टीरिया और ईओ बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं, है ना। आर्की बैक्टीरिया क्या देखे थे, आर्की आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। यू है ना, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो था वो 3 तरह का था। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया वो 3 तरह का था। एक था, है ना, मिथोनेजन, और एक जो था वो था हेलोफिल्स। क्या था, हेलोफिल्स। दूसरी था वो था, है ना, थर्मोफिल्स, है ना, थर्मो एसिडो, है ना, थर्मो एसिडोफिल्स। ये 3 तरह का था। ठीक है, यानी आर्की बैक्टीरिया जो था वो 3 तरह का था। कौन कौन था, एक था, है ना, मिथोनेजन, है ना, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। मिथोनेज जो था ये मीथेन गैस, ये अवायवीय था। यानी अवायवीय मतलब कहते हैं कि जहाँ पे सांस नहीं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे वे रह सकता था। ठीक है, मिथोनेजन ये बहुत लवणीय था, यानी बहुत नमक जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा ये। ठीक है, ये जो था ये बहुत थर्मो मतलब तापमान। ठीक है, एसिडो मतलब एसिड यानी अम्लीयता। ये बहुत ज़्यादा तापमान यानी बहुत ज़्यादा गर्म जहाँ पे रहेगी, है ना, वहाँ पे भी रह सकती है, और जहाँ पे अम्लीयता खट्टा रहेगी वहाँ पे भी ये जिंदा रह सकता है। तो ये 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया की कुछ हमने देखा था, है ना, यू बैक्टीरिया के कुछ कोशिका के, है ना, संरचना के बारे में देखा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी यू बैक्टीरिया। ये आपका है 8वां पार्ट, है ना, यू बैक्टीरिया। जो कि यू बैक्टीरिया क्या होती है, कोशिका, किसी भी जीव का कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका होता है, कोशिका का एक बाहरी परत को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका है, ये जो इसकी आंतरिक जो परत है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, एक बाहरी जो परत होता है उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। एक कोशिका भित्ति हर किसी में नहीं होती है, जैसे पेड़ पौधों में होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की वजह से ही पेड़ पौधों कि शरीर स्ट्रॉन्ग होती है। हम लोग का शरीर क्या है, दरअसल लचीली। देखो अपनी मांस देखिएगा, है ना, ये हम लोग का कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं है ना। जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं है। नहीं होने की वजह से क्या होती है, हम लोग का क्या होती है, ठंड महसूस होती है ना। पेड़ पौधों को ठंड महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसकी बाहरी से क्या होती है, एक परत लगी हुई होती है ना, मोटा एकदम चैली जैसे निकलता है, वो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो वही कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये हम लोग में नहीं होती, ये पेड़ पौधे में होती है। इस तरह से क्या यू बैक्टीरिया में भी होता है ना। और एक और इससे बाहरी होती है लेयर, ये बाहरी एक लेयर होते हैं जिसे बोलते हैं ग्लाइकोक्लिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ग्लाइकोक्लिक्स होता है। ठीक है, कोशिका के कोशिका है ना, कोशिका है, उसके बाहरी 2 लेयर होता है। एक तो होता है कोशिका झिल्ली जिसमें बंद होता है ना। जैसे मान लो एक पॉलीथीन है, ठीक है, जैसे हम लोग गए मार्केट, है ना, तो सब्जी खरीदे, तो सब्जी को एक पॉलीथीन में बंद कर दिया, सब्जी देता है ना। जैसे मान लो आप टमाटर खरीदिएगा तो टमाटर को एक पॉलीथीन में दे दिया, तो वो जो पॉलीथीन हुआ वो हो गया झिल्ली, हो गया, क्या हो गया, कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब हम उसको क्या करते हैं, वो जो टमाटर जो पैकेट जो बंधा हुआ है, प्लास्टिक बंधा हुआ, उस पैकेट को झोला में रख देते हैं। तो झोला रख देते हैं या तो बैग में डाल देते हैं, तो जो बैग हो गया वो गया कोशिका भित्ति हो गया। क्या हो गया, कोशिका भित्ति। उसके बाद हम कुछ और में रख देते हैं, है ना, अपनी गाड़ी के डिक्की में रख देगा, है ना, वो झोला को। तो ये हो गया क्या, ग्लाइकोक्लिक्स कह सकते हैं। तो 3 लेयर हो गया। एक जो अंदर लेयर होता है उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, और बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली। अंदर जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, इसके जस्ट बाहरी होता है कोशिका भित्ति, और ये होता है ग्लाइकोक्लिक्स, जो कि पिछले क्लास में हम लोग ग्लाइकोक्लिक्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। ग्लाइकोक्लिक्स, ठीक है, ग्लाइकोक्लिक्स के बारे में हम लोग देख लिया था। ग्लाइकोक्लिक्स जो बना होता है वो बनता है पॉली, है ना, सेक्राइड का बनता है, पॉलीसेकेराइड का बनता है।
पॉलीसेकेराइड जो होता है वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो दो तरह का होता है, एक होता है पतला, ठीक है, और एक होता है मोटा। पतला जो होता है ना, यानी इससे एमिनो अम्ल का नहीं होता, यानी पतला होती है, जिससे बोलते हैं अपपंक, है ना, अपपंक बोलते हैं, उससे इंग्लिश में बोलते हैं सलाइन बोलते हैं। ठीक है, सलाइन लेयर बोलते हैं। ये जो मोटा होता है इससे बोलते हैं संपुटिका, संपुटिका बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोटा क्यों होता है? तो मोटा इसलिए होता है क्योंकि पॉलीसेकेराइड पे एक एमिनो अम्ल का बन जाता है लेयर, एमिनो, है ना, एमिनो अम्ल का लेयर बन जाने से वो मोटा होता है। ठीक है, ड्रिंड हो जाती है। तो ये दो तरह का था, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ना है कोशिका भित्ति, क्योंकि जस्ट, है ना, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका झिल्ली के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में, ये कोशिका में कौन कौन सी अंग होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति, यानी दूसरा पार्ट हो गया ना, दूसरा कोशिका भित्ति, इसे बोलेंगे ना शेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है एक मरी हुई कोशिका होते हैं, यानी मृत कोशिका होती है। क्या होती है? मरी हुई कोशिका। किसी भी जीव का अगर कोशिका जो भित्ति होता है वो मरी हुई कोशिका होती है, यानी मृत कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, है ना, यानी मृत कोशिका होती है ना, मृत कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति, मृत कोशिका। अब मरी हुई कोशिका रहेगी तो वो तो न तो वो सांस लेगा, है ना, यानी वो क्या होता है, वो निर्जीव होती है। जैसे अगर पेड़ पौधा एक है, अब पेड़ पौधा एक मर गया, जैसे लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी क्या है? एक निर्जीव वस्तु है ना, सूखी हुई लकड़ी एक निर्जीव वस्तु है, उससे आप काटिए जलाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उस सांस नहीं लेता है, वो उसी को बोलते हैं निर्जीव बोलते हैं ना। तो कह सकते हैं मृत कोशिका जो होता है वो होती है निर्जीव होती है। कैसी होती है? तो निर्जीव होती है, यानी कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है। एक और कोशिका भित्ति जो होती है ये पारगम होते हैं ना, पारगम मतलब पारगम होती है। पारगम होने के मतलब क्या होती है कि ये पारगम किसी चीज़ को जाने देता है, किसी चीज़ को आने नहीं देता। जैसे अगर मान ले कोशिका किसी, जैसे पेड़ पौधे की कोशिका है कि, तो पेड़ पौधे की कोशिका है तो पेड़ पौधों में भी पानी जाता है ना, वो जड़ से ने निकाला, रूट से उठाया पानी, और है ना उसको जाइलम के द्वारा पूरे पत्ती में पिठाता है। तो भाई पत्ती में भी कोशिका है, हर जगह कोशिका है, पूरे शरीर में कोशिका है। तो कोशिका के अंदर जो होता है, क्योंकि पेड़ पौधे की कोशिका के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति भी है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति एक ऐसी लेयर होती है जो किसी चीज़ को आने देता है और किसी चीज़ को बाहर जाने देता है। जैसे हम लोग का मच्छरदानी होता है ना, मच्छरदानी जो होता है वो कुछ चीज़ को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ को बाहर जाने देता है। जैसे अगर मच्छरदानी आप लगा कर सोए होंगे तो मच्छर तो उसमें अंदर नहीं जाएगा, है ना, लेकिन छोटे जो कीड़े रहेंगे ना वो अंदर आ जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से मच्छरदानी एक लेयर होती है। क्या होती है? ये लेयर एक कोशिका भित्ति है जो कि कुछ चीज़ों के अंदर आने देता है और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देता है ना। ठीक है, और ये जो बनी होती है ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये होता है ना, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का मिश्रण होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो प्रोटीन और क्या होती है? ग्लूकोज का मिश्रण होता है। ठीक है, इसी से बना होता है। ठीक है, पौधे की जो कोशिका भित्ति जो बनाता है वो सेल्यूलोज का बनाता है। किसका? सेल्यूलोज का बनाता है। ठीक है, चलो समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये क्या होती है, एक आए थे वैज्ञानिक आगे का है,
एक वैज्ञानिक आए, है ना, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम में एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? किस पे? तो वो किए जीवाणु पे। किस पे किया? जीवाणु पे एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, देखा वो। और एक दो उन्होंने क्या किया, 2 जार लिया। क्या लिया? 2 जार मतलब कमंडल ले लिया, है ना, 2 टप ले लिया, ठीक है। टप में कुछ इसमें पोषक तत्व जिसमें वो जिंदा रह सके, है ना, डाल दिया। डालने के बाद एक लंबा, है ना, जो क्या होती है लंबा वाला जीवाणु डाल दिया, और एक में गोला वाला जीवाणु डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, पोषक तत्व जिसमें वो जिंदा रह सके, वो भरा हुआ है, ठीक है। इससे ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। 2 जार ले लिया, ए और बी। इसमें एक जीवाणु है लंबा वाला, है ना, लंबा वाला को क्या बोलते हैं, तो डंडाकार, गोला वाला को तो गोलाकार बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरह का जीवाणु है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसमें एक रंग डाला। क्या डाला? रंग। रंग यानी डाई। यानी पहला इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट कि इसमें, है ना, क्रिस्टल वायलेट, है ना, डाई डाला। क्या डाला? डाई यानी रंग डाला। डाई में से होता है रंग, ठीक है। यानी किसी तरह से रंग डाल दिया, कोई भी एक रंग डाल दिया, यानी होली खेल रहा, ठीक है। दूसरी बार क्या इन्होंने किया, आयोडीन डाला। आयोडीन जो नमक में होता है ना, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, नमक में होता है वो, आयोडीन डाल दिया, ठीक है। चलो इसको डाल देते हैं, आयोडीन डाल दिया। तीसरा क्या किया उन्होंने काम? तीसरा काम किया कि वो इसे अब धोया, है ना, क्या किया? धो दिया। धोया, किससे धोया? तो जल से धो दिया, यानी पानी से धो दिया, ठीक है। अब चौथा काम एक और किया कि फिर धोया, इसको धोया। इस बार किससे धोया? तो इस बार अल्कोहल से धोया। अल्कोहल, है ना, अल्कोहल से धोया। अल्कोहल में यानी शराब से धोया। अब देखो क्या यहाँ से एक्सपेरिमेंट होने के बाद इन्होंने क्या रिजल्ट पाया। देखो पहले क्या होती है कि जब क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, 2 जार लिए, 2 गमला ले लिया। 2 गमला में उसमें कुछ पोषक तत्व डाल लिए जिससे वो जीवित रह सकता था। उसने फिर क्या किया, है ना, 2 तरह के जीवाणु के डालो, एक लंबा वाला के और एक गोला वाला को, है, ठीक है। अब डालने के बाद दोनों में क्या काम कर रहे हैं, एक रंग डाल दिया। चलो मान के चलो लाल रंग डाल दिया। क्या किए? लाल तरह के रंग डाल दिए, ठीक है। अब क्या डालें, उसमें आयोडीन डाल दिए। अब डालने के बाद उससे फिर जल से धोया, फिर उसके बाद एल्कोहल से धोया। अब जब एल्कोहल से धोया तो ये 2 तरह के उन्होंने रिजल्ट पाया। क्या पाया? 2 तरह का। कहाँ पे इसको लिखे, है ना, ये 2 तरह के रिजल्ट उन्होंने पाया। देखो चलो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, 2 तरह के रिजल्ट पाया। चलो क्या किया, है ना, 2 तरह के रिजल्ट पाया। पहला क्या बोला कि ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा को बोला ग्राम निगेटिव, है ना, ग्राम निगेटिव, ठीक है। 2 तरह का पाया। अब 2 तरह का क्या पाया कि जब उन्होंने देखा तो ये कोशिका है। क्या है? कोशिका है। देखो ये कोशिका है ना, एक और एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका, जो कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली के बाहर जो लेयर जो बना वो मोटी लेयर बना। ये जो लेयर जो बन रहा है ना, ये मोटी लेयर बना। क्या बना? मोटी लेयर। जो ये कैसा ये है, लाल रंग डाले थे ना, ये लाल रंग की मोटी लेयर बन गया। क्या बन गया? ये लाल रंग की, क्योंकि रंग था, ये पूरे लेयर को रंग दिया। लाल रंग से रंगे थे उसको, ये पूरे इसको लाल रंग से रंग दिया गया, है ना, यानी कलर भी से डाल दिया था ना, तो ये लेयर जो था ये लाल रंग से पूरे रंग आ गया, ठीक है। तो इससे जो रंगा हुआ था ये क्या था? पेप्टिडोग्लाइकेन था। क्या था? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन था। अब पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन था, ठीक है। चलो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक और लेयर यहाँ पे देखो पता चला, इसमें भी एक लेयर पता चला, है ना। जब इसमें भी जब डाला, रंग डाला था, तो इसमें भी एक लेयर पता चला था। लेकिन ये जो लेयर था ये पतला वाला था। ये लेयर इस लेयर से कम था,
है ना। तो ये भी क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन ये भी है, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन ये भी है। बाहरी लेयर जो अंदर वाला लेयर हुआ पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि भाई एक और लेयर पता चल रहा है, एक और लेयर यहाँ पे है। तो एक और जो लेयर है वो बाहरी की तरफ है, क्या है, बाहरी की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये डाला था लाल रंग, तो मान लो ये है ना पेप्टिडोग्लाइकन, लाल रंग से दिख रहा है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है, ये भी लाल रंग से दिख रहा है। लेकिन ये जो बाहरी वाला लेयर था, ये कौन सी लेयर है भाई, है ना। तो ये बाहरी लेयर था, ये चलो मान के चलो कि नीला रंग से दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, नीला रंग से। अब ये कौन सा चीज़ है, तो ये चीज़ है बाहरी जो है उसे बोलते हैं, है ना, लिपोपोलीसेकेराइड, सेक्राइड, है ना, लिपोपोलीसेकेराइड। क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड। अब लिपोपोलीसेकेराइड जो बना था वो लिपिड का बना होता है। लिपिड क्या होता है, तो वो वसा का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना, क्या क्या होता है, देखो यानी ग्राम पॉजिटिव ने उन्होंने देखा कि कोशिका भित्ति क्या होता है, मोटी होता है। देखो इसको मिटा दे क्या, अच्छा नहीं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में क्या देखा, पहला देखा कि कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति जो हुआ क्या था, मोटी था। किसका, ग्राम, इसका, यानी ये ग्राम पॉजिटिव से बोला। क्यों, क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड बहुत ज्यादा मिला, ठीक है, इसलिए से बोलते कि ग्राम पॉजिटिव है। और ग्राम पॉजिटिव के कोशिका भित्ति मोटी है, देख लो है कि नहीं, मोटी है। और इसका 2 लेयर से बना हुआ है ना, लेकिन एक पतला लेयर है, एक और लेयर है, ठीक है। तो इसका जो कोशिका भित्ति हुआ ये मोटी है, तो है किसका बना हुआ, तो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होती है, तो पॉलीसेकेराइड होती है प्रोटीन और ग्लूकोज का मिश्रण होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसका क्या हुआ, इसका जो कोशिका भित्ति जो है वो पतली है, देखो यानी ग्राम नेगेटिव का कोशिका भित्ति जो हुआ वो होती है पतली। कैसी है, पतली है, समझ गए। चलो दूसरा, है ना, इसमें पॉलीसेकेराइड ज्यादा है। क्या है, इसमें पॉलीसेकेराइड ज्यादा है, सॉरी, है ना, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन में पॉलीसेकेराइड है, पेप्टिडो है ना, पेप्टिडोग्लाइकन जो हुआ वो ज्यादा है। किसमें ज्यादा है, तो ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव में जो हुआ पेप्टिडोग्लाइकन कम है। क्या है, तो कम है। देखो कम है कि नहीं, यानी जो अंदर वाला लेयर है वो कम है, ठीक है, कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और लेयर मिलता है। क्या मिलता है, एक और लेयर। कौन सी लेयर मिलता है, तो ये लेयर मिलता है है ना, लिपोलीसेकेराइड का बनता है। तो लिपोलीसेकेराइड जो हुआ यानी लिपिड, क्या हुआ, लिपिड। तो लिपिड यहाँ पे जो हुआ कम है, यहाँ पे लिपिड कम होता है, यहाँ पे लिपिड जो है वो कम है। क्या है, लिपिड कम है। लेकिन इस जगह पे यानी तीसरा पॉइंट पे लिपिड जो हुआ, है ना, लिपिड जो हुआ वो ज्यादा है। क्या है, लिपिड ज्यादा है। लिपिड ज्यादा कहाँ पे, यानी ग्राम नेगेटिव में लिपिड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, यानी बहुत ही कम होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी ज्यादा हो सकता है। लिपिड जो बना होता है वो बना होता है वसा का, है ना, क्या होता है, वसा का बना होता है। किसका बना होता है, तो वसा का, यानी लिपिड से ही बना होता है। लिपोपोलीसेकेराइड बना होता है, ठीक है, लिपोपोलीसेकेराइड बना होता है, यानी किससे, लिपिड से। और लिपिड जो बना होता है वो बनता है वसा का। वसा यानी घी, तेल, चिपचिपा पदार्थ जो भी होता है वो सब वसा होता है, ठीक है। तो ये था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्रिश्चियन, है ना, क्रिश्चियन ग्राम में ये देखा कि 2 तरह कोशिका भित्ति को बताया। एक बताया ग्राम पॉजिटिव और एक बताया ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में, है ना, क्या था, लिपोपोलीसेकेराइड थी, है ना, वो ज़्यादा थी, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। इन्होंने, है ना, इसमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो पतली परत है ना। और एक और सेकेंड, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन वो 2 परत की होती है। क्या होती है, यानी
इसमें जो कोशिका भित्ति है वो 2 स्तर का था, है ना, और इसमें एक ही स्तर का है। क्या है? एक ही स्तर। देखो इसमें एक स्तर है और इसमें 2 स्तर है, ठीक है। तो ये था कोशिका भित्ति के बारे में। क्या था? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो पारगैम होता है, जो कि कुछ वस्तु को आने दे सकता है और कुछ वस्तु को जाने दे सकता है ना, लेकिन सभी को आने जाने नहीं दे सकता है, ठीक है। चलो इसको आप हो गया। कोशिका भित्ति आपका खत्म हो गया। अब है आपका तीसरा पार्ट। क्या है तीसरा पे? है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी क्या होता है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली जो होता है, जैसे कोई भी कोशिका होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका का सभी अंग मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका का सभी अंग मौजूद होता है। उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बाहर होती है ग्लाइकोकेलिक्स होती है, ठीक है। ये सब संरचना होते हैं। यानी सभी अंग जो कोशिकाएं के, यानी किसी भी कोशिका, जैसे हम लोग का भी कोशिका का अगर अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है ना, वैक्यूल्स है ना, केंद्रक है, ये सब जितनी जो चीज़ें हैं जो काम करने वाले होते हैं वो सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के जस्ट हम लोग बात पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, किसका? यूओ बैक्टीरिया का, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभी जीवों के बारे में, सभी जीवों के कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, कोशिका झिल्ली जो होता है इसका काम होता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, है ना, अंदर से बाहर जाने दे या बाहर से अंदर जाने दे, इसका यही काम होता है, ठीक है। क्या होता है? एक होती है पारगैम होता है ना, पारगैम होती है। क्या होती है? पारगैम होते हैं। पारगैम मतलब होती है कि ये किसी भी वस्तु के, यानी कुछ चीज़ों के बाहर जाने देते, यानी, है ना, जैसे विलायक। क्या होता है ना, बिले या विलायक, है ना, विलायक को, है ना, जाने देता है। क्या करता है? जाने देता है। किसको देता है? बिले ए विलायक। अब बिले क्या होता है? बिले यानी मान लो क्या है? चीनी। क्या है? चीनी। और विलायक मतलब पानी, है ना, यानी जल, ठीक है, जल। तो चीनी, क्योंकि चीनी जो होता है वो पानी में घुल जाता है, तो क्या बोलता है? वो फिर मिश्रण बनता है ना। तो विलेय जो हुआ वो चीनी और विलायक पानी, ठीक है ना। तो मान लो पानी विलायक है, क्योंकि हर जगह, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी होता है, हम लोगों में ही पानी होता है, तो विलायक क्या है? एक पानी है, ठीक है। जैसे, है ना, किसी चीज़ में, जैसे अब दीपावली आ रहा है ना, दीपावली, है ना, तो आप पेंट को कलर कीजिएगा, है ना, चूना को कलर कीजिएगा और उससे फिर क्या कीजिएगा? पोतिएगा अपना दीवार को, या है ना, दरवाजा को पेंट करता है, यानी खिड़की वगैरह को पेंट करता है। तो क्या करता है? पेंट में, है ना, पेंट में उससे पानी डालता है, तो विलायक क्या हो गया? तो विलेज जो हुआ वो पेंट हो गया, है ना, ठीक है। सॉरी, विलायक क्या हो? पेंट की जिसका ज़्यादा मात्रा होता है वो होती है विलायक, ठीक है, समझ गए। तो ये जब किसको जाने देगा? या तो विलेय को, जिसमें उसमें उस चीज़ में घुला हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब उसमें घुला रहता है कि नहीं, तो उसको आने जाने देगा, ठीक है। हम लोग में क्या होती है? हम लोग भोजन करते हैं, तो जो रस जो होता है, जो प्रोटीन जो होता है, वो ऑब्जर्व करके रक्त में बैठा दिया जाता है। अब रक्त ही पूरे शरीर को घुमा देता है, पूरे शरीर में लेकर पहुंचा देता है, यानी कोशिका में जाके पहुंचा जाता है। तो कोशिका में जो मिला हुआ है, यानी रक्त में जो मिला हुआ है, वो हम लोग का रक्त में मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, फिर भोजन किए हैं वो मिला हुआ है। तो ये सब जो है, ये सब विलेय हुआ। और विलायक क्या हुआ? तो विलायक हुआ रक्त, यानी कि रक्त उसमें घुला दे रहा है और रक्त घोल के उसको हर जगह पहुंचा दे रहा है, ठीक है, यानी रक्त यानी खून, समझिए। तो ये जो कोशिका झिल्ली जो होता है, कुछ चीज़ों को जाने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। दूसरी तरह के एक और होती है, उससे बोलते हैं अपारगम, है ना, अपारगम में, है ना, यानी
क्यों, यानी किसी भी चीज़ को नहीं जाने देता है ना, किसी भी है ना चीज को, यानी कोई भी चीज को ना, चीज को जाने नहीं देता, ठीक है, किसी चीज को वो जाने नहीं देता है, यानी पार होने ही नहीं देगा। तीसरी तरह के झिल्ली जो होता है वो होती है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य है ना, अर्धपारगम्य यानी कोई भी चीज को, सब चीज को नहीं, यानी कुछ चीजों को जाने देगा। क्या कर देगा? कुछ चीजों के, है ना, कुछ वस्तु को, यानी कुछ वस्तु को, है ना, कुछ कण, वस्तु थोड़ी मिल जाएगा, कुछ कण, है ना, कुछ कण को, है ना, जाने देता है, लेकिन सभी को नहीं जाने देता है, ठीक है। एक और तरह के कोश का झिल्ली होता है जो कि होता है चयन, है ना, चयन, है ना, चयन करता है। क्या करता है? चयन, है ना, चयन करता है, यानी चयनात्मक होती है। क्या होती है? चयनात्मक कोश का झिल्ली होती है, चयनात्मक, है ना, चयनात्मक होती है। कैसा होती है? चयनात्मक। ये चयन करता है कि भाई हम केरा जाने देंगे, ये हमारा मर्जी है, किसको हम अंदर जाने देंगे और किसको नहीं जाएंगे, ये हमारा मर्जी है ना। तो ये चयन करता है। क्या करता है? ये चयन करके करता है और जाने देता है किसको? बिले को। किसको जाने देगा? बिले लिखाना, किसको? बिले को। जैसे चीनी पानी, है ना, तो क्या होगा? चीनी क्या हो गया? बिले हो गया, विलायक क्या होगा? बिले हो गया, विलायक क्या होगा? पानी, है ना। तो ये जाने देगा किसके साथ? तो ये जाने देगा मिश्रण के साथ में। कैसे? अकेले नहीं जाने देगा, मिश्रण, यानी जैसे चीनी पानी तो शरबत बन गया, तो शरबत एक मिश्रण होता है, यानी विलेय को जाने देगा, लेकिन कैसे? अकेले नहीं जाने देगा। ये क्या करेगा? चयन करेगा कि भाई हम केरा हमारा जिसका मन रहेगा ना उसी को जाने देंगे, है ना, क्योंकि एंट्री हर किसी को नहीं मिलता है। तो ये जिसको मन रहेगा उकरे जाने देगा और जिसका अंदर शरीर में जरूरत रहेगा उसी को जाने देगा, नहीं तो किसी को भी नहीं जाने देता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली एक और क्या करता है, हम लोग का कोशिका झिल्ली बड़ी खतरनाक है, इसे थोड़ा केकरो भी जाने देता है ना। जैसे अगर कोई बीमारी अगर आ गया ना तो वो आगे क्योंकि कोशिका में हिलता है ना, और कोशिका में हिलने के बाद जाके कहाँ चले जाएगा? केंद्रक के पास, और केंद्रक के पास जाने के बाद उसको कब्जा कर लिया, केंद्रक के जाकर सटा देगा, है ना, एक रिवॉल्वर जाकर सटा देगा पट्टी पे, किसका? केंद्रक के पट्टी पे। अब वो कहता कि जो इस समय यही समय, है ना, यानी वायरस हो गया, कोरोना हो गया, ये सब क्या कहा था? हम लोग की कोशिका में जाके कोशिका के केंद्रक में ही जाके अटैक कर दिया और उसी को कर्ण पट्टी पे सजा कर सटा दिया कि जे हम कहेंगे वही करो, है ना। और बोल रहा था कि हमरे जैसा, यानी कोरोना बोल रहा अपने बारे कि हमरे जैसा दूसरा कोरोना का बनाओ, यानी खुद का हम ही का कोशिका का केंद्र कोरोना को बना रहा था, है ना। तो ये सब होता है क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है, इस तरह से होती है कि नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो 4 तरह का होती है। एक होती है पारगम्य जो कि, है ना, चीज़ों को आने जाने देता है। एक होती है अपारगम्य जो किसी को नहीं आने जाने देता है। एक होती है अर्धपारगम्य जो कुछ चीज़ों के, है ना, आने जाने देता है। एक होती है चयनात्मक जो कि चयन करता है कि हम जिसको हमारा मन रहेगा उकरे जाने देंगे, है कि नहीं। तो ये 4 तरह का था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।